बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर का चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 एटमॉस्फेयर का था। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर का चैप्टर है। तो इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताब के मुताबिक। उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इन खाली जगहों को भरना है। वाटर कवर्स परसेंट ऑफ द अर्थ। वाटर जो है वो ज़मीन की कितने परसेंट पर वाटर मौजूद है। तो ये आपके टेक्स्ट के मुताबिक आपकी किताब में तो यहाँ पर लिखा है चैप्टर के दूसरे पेज पे है 71%, 71%। वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन की सतह पर 31% जो है वो 71% क्या है, पानी मौजूद है। दूसरा क्या है, फ्रेश वाटर रिजर्व्स आर परसेंट ऑफ टोटल वाटर कंटेंट ऑफ अर्थ। जो ज़मीन, ये जो पानी है ये तो समंदरों में है, दरियाओं में है, आइस केप्स की सूरत में है, ग्लेशियर्स की सूरत में है, ग्राउंड वाटर है, इवन सॉइल के साथ वाटर लगी हुई है, एटमॉस्फेयर में वाटर है। तो ये तो सारे वाटर के सोर्सेज है। अब समंदरों की पानी का आपको पता है सेलिन वाटर है, वो किसी काम के नहीं है। तो फ्रेश वाटर जो है वो कितने हैं, आपकी किताब में टेक्स्ट में लिखा है 2.5%, यानी 2.5% टोटल वाटर कंटेंट का क्या है, वो फ्रेश वाटर रिजर्व्स है। ठीक, फ्रेश वाटर रिजर्व्स यानी पानी के जो ज़खायर है वो क्या है, वो 2.5% है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्योर वाटर। देखो वाटर की खसूसियात हम पढ़ चुके हैं कि वाटर कलरलेस है, वाटर टेस्टलेस है, वाटर का कोई बू नहीं होता है, अडोरलेस है। तो ये वाटर की स्मेल का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वाटर हैज़ नो स्मेल, वाटर की कोई स्मेल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वाटर एज ए सॉल्वेंट। रिकॉल, उस टॉपिक को आप रिकॉल करें, उसमें हमने बात की थी कि वाटर कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक में अक्सर आयंस वाटर में अल होते हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक, आप इधर लिखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द वाटर कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पोलर नेचर के हो वो भी इसमें अल हो सकते हैं, एंड सम ऑर्गेनिक। ठीक, वाटर कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस कंपाउंड्स की जरूरत नहीं है। ये है पहले खाली जगह में इनऑर्गेनिक आएगा कि मोस्ट इनऑर्गेनिक डिसॉल्व होते हैं, दूसरे में क्या आता है, ऑर्गेनिक भी, वो ऑर्गेनिक जो पोलर नेचर के हो वो भी अल होते हैं। द वाटर इन द एंटार्कटिक आइस शीट कंस्टिट्यूट, ये फ्रेश वाटर के जो रिजर्व्स है, इसका सबसे बड़ा रिजर्व क्या है, ये आइस शीट यानी ग्लेशियर्स, जिसको आइस कैप्स कहते हैं, उसमें है। तो कहते हैं ये एक है, दो पोलर आइस कैप्स है, यानी कुतबी, दोनों पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। तो एक उसमें से क्या है, एंटार्कटिक आइस शीट है। कहते हैं ये फ्रेश वाटर का यानी फ्रेश वाटर तो खुद 2.5% है, कुछ किताबों में ये वैल्यू ऊपर नीचे है, बहरहाल आपकी किताब के मुताबिक 2.5 है। तो ये इस पानी में फिर जो है, ये जो हमारे साथ एंटार्कटिक आइस शीट है, ये तकरीबन इस फ्रेश वाटर का। नेक्स्ट क्या है, द वाटर इन एंटार्कटिक आइस शीट कंस्टिट्यूट परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्वायर, यानी पानी का जो फ्रेश रिजर्वायर है उसमें ये एक सोर्स एंटार्कटिक आइस शीट, ये जो है
इसमें तकरीबन 61% इस एक जगह पे, यानी फ्रेश वाटर का जितना भी फ्रैक्शन बनता है उसमें से फिर 61% इसमें है, अंटार्कटिक आइस शीट में है। ठीक, नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ वाटर आउट ऑफ टोटल वाटर कंटेंट दैट वी कैन ड्रिंक इज, वो पानी जिसको हम पीते हैं उसका परसेंटेज, ये टोटल पानी दुनिया का मिला है उसमें से कितना परसेंट अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए जिसको आप पी सके। ठीक, तो कुछ बुक्स में कुछ वैल्यू है, बहरहाल यहाँ पर दिया है 0.7%। इतनी ज़्यादा पानी में सिर्फ 0.7% जो है वो अवेलेबल है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन इज काज्ड ड्यू टू डिजोल्व्ड एंड। अब ये बड़ा ओपन दिया है ये क्वेश्चन कि वाटर पोल्यूशन किन चीज़ों से बनता है। ठीक, तो अब आपको पता है वाटर पोल्यूशन में कुछ केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं जो पानी की आलूदगी का सबब बनते हैं, और कुछ माइक्रोब्स होते हैं यानी बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स होते हैं। ठीक, तो बायोलॉजिकल इन्फेक्टेंट्स होते हैं। अब इस खाली जगह को फिर आप भरेंगे कैसे, वाटर पोल्यूशन इज काज्ड ड्यू टू डिजोल्व्ड, आप लिखे इधर साल्ट्स, केमिकल में फिर आप साल्ट्स यानी कंपाउंड्स वगैरह जो पानी में, यही आप लिख सकते हैं कि मुख्तलिफ साल्ट जिसमें आइंस भी आ जाएंगे, आपके इनऑर्गेनिक आइंस, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स वगैरह, क्लोराइड्स भी आ जाएंगे, तो इनकी वजह से हैं। एंड वाटर पोल्यूशन इज काज्ड ड्यू टू डिजोल्व्ड साल्ट्स एंड माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह पानी में मौजूद है उनकी वजह से। ये एक ओपन खाली जगह है, इसमें आप कुछ भी आ सकता है। बहरहाल मैंने ब्रॉड 2 टर्म्स लिखे कि केमिकल कंटामिनेंट्स भी कवर किए हैं और बायोलॉजिकल भी किए किसी हद तक, क्लास 10th किया तक बस आप इतना ही, साल्ट्स एंड माइक्रोब्स। ठीक, गैस्ट्रो, ये गैस्ट्रो के साथ इनको यानी मैदे की डिजीज, गैस्ट्रो डिजीज इज कॉज्ड बाय, हमने डिटेल से एक टॉपिक डिस्कस किया था वाटर बर्न डिजीजेस, तो उसमें कहते हैं गैस्ट्रो इज कॉज्ड बाय, ये जो मैदे की बीमारी है ये क्या है, ये किस चीज से होती है, कहते हैं ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर, आलूदा पानी की वजह से। गैस्ट्रो इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर। ठीक, तो आलूदा पानी की वजह से गैस्ट्रो डिजीजेस है ना, सिर्फ गैस्ट्रो तो मैदे को कहते हैं, तो ये इधर डिजीजेस भी लिखना चाहिए। जॉन्डिस ये एक बीमारी है, वाटर बर्न डिजीजेस में हमने इस पे तफसील से बात की थी। कहते हैं इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, इस बीमारी का कैसे पता चलता है, बाय पिगमेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, जब बॉडी पार्ट्स पर ये रंगत हो, कौन सी रंगत हो, तो ये क्या है, येलो रंगत, जर्द आंखें होते हैं, जर्द चेहरा होता है, जिस्म जर्द जर्द सा होता है, तो इसका मतलब ये है कि जॉन्डिस बीमारी एग्जिस्ट करती है और ये भी कंटामिनेटेड वाटर से बनती है। आई फ्लोराइड कंटेंट काजेस, आई फ्लोराइड कंटेंट यानी जब फ्लोराइड तो ज़रूरी है बोन्स के लिए, लेकिन अगर फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा हो वाटर में, वो वाटर इस्तेमाल किया जाए तो इससे बीमारी बनती है, कौन सी, बोन एबनॉर्मलिटीज़, बोन abnormalities in bones, bone abnormality, आई फ्लोराइड कंटेंट काजेस बोन एबनॉर्मलिटीज, यानी इससे आडिया जो है वो बड़ी छोटी और डिसऑर्डर आडियो में आ जाती हैं, किसकी वजह से, जब पानी में फ्लोराइड के कंटेंट ज़्यादा हो। तो ये खाली जगह आपकी किताब बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में मौजूद है, मैंने इनको भरने थे एज फॉर माई असाइनमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन लिस्ट, चार जवाबात हर सवाल के दिए हैं, उनके आपने सही जवाब पे टिक करना है। प्योर वाटर एज द टेस्ट, अभी मैंने बात की कि वाटर कलरलेस है, टेस्टलेस है, अडोरलेस है, तो साल्टी है, स्वीट है, सोर है, टेस्टलेस, तो प्योर वाटर है, लिहाजा ये क्या है, टेस्टलेस। ठीक, इसका कोई जायका नहीं होता है।
Hard water contains the bicarbonates and sulfates. हम इस पे बात कर चुके हैं कि पानी में जब बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट हो, किन मेटल्स के? कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, दोनों के, नॉन ऑफ दीज। तो किसके? दोनों के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। जब बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स पानी में मौजूद हो तो ये क्या है? हार्ड वाटर है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पोल्यूटिंग द वाटर गोज टू। पानी किसकी वजह से गंदा हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान है, जानवर है, कुदरती आफत है, या ये जो डाइड फिशेस है? अजीब ऑप्शन है। बहरहाल इंसान है। पानी की आलूदगी का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक, सारी चीजें इंसान के हाथ में है। नेक्स्ट क्या है? हार्ड वाटर कैन बी ड्रंक सेफली। हार्ड वाटर जब आप पियेंगे तो कुछ नहीं होगा। ट्रू है ये? फॉल्स है? डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, नन ऑफ द अबव। इन अजीब व गरीब जवाबात में तो मैं इस पे टिक लगाता हूँ। ये किताब में मौजूद है, ये एमसीक्यूज में मैंने नहीं बनाए हैं कम से कम। द हार्ड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग। हार्ड वाटर को आप वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? क्वाइट इजीली, आसानी से। इसमें तो जाग नहीं बनता है, बड़ी मुश्किल से जाग बनता है, तो आसानी से तो इस्तेमाल। कैन नॉट बी यूज, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। विद डिफिकल्टी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो कहता है हार्ड वाटर है ही नहीं। तो इसमें मेरे हिसाब से ये तो वैसे दो, बी और सी दोनों आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल से तो इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा सही जवाब आप ये समझे, विद डिफिकल्टी। ये आप ना कह के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते, इस्तेमाल होते हैं लेकिन डिफिकल्टी के साथ। ठीक। अच्छा, द परसेंटेज ऑफ वाटर लॉक्ड इन पोलर आइस केप। ये जो पोलर आइस केप है, टू पोलर एक हमने बात की थी एंटार्कटिक आइस केप, एक दूसरा है। इनमें पानी का कितना परसेंटेज वहां पर मौजूद है? ये फ्रेश वाटर का है ना, रिजर्वायर है, तो ये 68.7% इन पोलर आइस केप में फ्रेश वाटर का वहां पे मौजूद है। इधर 1%, 2%, 30%, बहरहाल 68.7%। ठीक। नेक्स्ट क्या है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स ऑफ अर्थ इज। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स जो है अर्थ का, वो क्या है? ओशियन है। ये फ्रेश वाटर की बात, ये फ्रेश का नहीं है। रिवर है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, पोलर आइस केप। तो पोलर, अभी अभी हमने बात की थी कि पोलर आइस केप में 68.5% वहां पर मौजूद है। तो पोलर आइस केप जो है वो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जरिया है। नेक्स्ट क्या है? सॉल्वेशन इज द प्रोसेस दैट मेक्स। हमने बात की थी कि अगर आप रिकॉल करें हमारा लेक्चर वाटर एज ए सॉल्वेंट, या उस लेक्चर को आप एक बार फिर देखें, तो उसमें हमने सॉल्वेशन के प्रोसेस को तफसील से समझाया था। और सॉल्वेशन की वजह से चीज़ें पानी में हल होती है। तो सॉल्वेशन इज द प्रोसेस दैट मेक्स प्योर वाटर, कहते हैं डिसैलिनेटेड वाटर, मिनरल वाटर सोल्यूशन। तो सॉल्वेशन से ही सोल्यूशन बनता है, यानी इस अमल के बाद फिर सोल्यूशन बन जाती है किसी चीज का। ठीक। नेक्स्ट क्या है? द हार्ड वाटर इज द वाटर दैट कंटेन्स आयंस ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स। हार्ड वाटर में तो सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, और क्या होता है? बाइकार्बोनेट्स होते हैं। किन के? मैग्नीशियम के, सिर्फ सल्फेट के, फास्फेट के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो ये ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं हार्ड वाटर में? उनके सल्फेट्स, उनके क्लोराइड्स, उनके बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्या है? द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। वाटर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा वजह है, सीवेज ऑफ इंडस्ट्रीज से जो कचरा आता है, एसिड रेन से वाटर पोल्यूशन कहाँ से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, इम्प्रॉपर वाटर चैनल, यानी पानी कहाँ से गंदा होती है। तो मेरे ख्याल में इन ऑप्शंस में ये दो फिर कंपटीशन में है। मेरे हिसाब से इम्प्रॉपर वाटर चैनल, जहाँ से पानी गुजरता है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो नेर हो, चाहे वो, उसकी सही वाटर चैनलिंग ना, इम्प्रॉपर जब वाटर चैनल हो तो फिर उसमें कचरा आ जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन कॉज होती है।
तो ये हुआ हमारे साथ ये एमसीक्यूज। ये वो एमसीक्यूज है जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज। मैंने वही सॉल्व किए एज पर माई असाइनमेंट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उनके जवाबात रीजंस के साथ देने हैं। तो मैं पढ़ता हूँ कौन से क्वेश्चन है। द रेन वाटर इज ऑलवेज सॉफ्ट इन नेचर। कहते जब बारिश की पानी होती है, कहते वो साफ है, वो नरम है, सॉफ्ट है। उसकी वजह क्या है? अब देखो, जब बारिश की पानी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस उसमें हल हो जाएंगे, लेकिन जब वो तो उसमें इम्प्योरिटीज कम से कम होते हैं। इसके मुकाबले में जब वो पानी ज़मीन पे फ्लो करती है, ज़मीन पे रास्ता बनाती है, चलती है, तो वो रास्ते में बहुत सारे आइंस, साल्ट्स अपने अंदर डिजोल्व कर लेती है, जिसकी वजह से वो वाटर जो है फिर हार्ड हो जाता है। तो रेन का वाटर क्या होता है, रिलेटिवली प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होते हैं, लिहाजा वो सॉफ्ट होते हैं। उसमें इतने आइंस, ना आपके क्लोराइड्स अभी आए, ना सल्फेट्स आए, ना बाइकार्बोनेट, ना कोई और आइन। तो दैट इज़ वाई रेन वाटर जो है वो सॉफ्ट इन नेचर है। कहते हैं क्या वजह है, यहाँ पर हमने जवाब लिखा है, एज रेन वाटर फॉल्स, जब बारिश होती है, इट्स नेचुरली सॉफ्ट बिकॉज इट कंटेन्स नो डिजोल्व साल्ट्स। अभी इसमें कोई साल्ट्स नहीं है ना। अवेवर एज वाटर मेक्स इट्स वे थ्रू ग्राउंड, जैसे पानी जमीन पे की सतह पे चलती है, फ्लो करती है, इट पिक्स अप मिनरल्स, ये फिर क्या करती है, मिनरल्स को जमीन से उठाती है, जिसमें चाक, लाइम, ये कैल्शियम वाले आइंस है सारे, और ख़ासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइंस ज़मीन से, अर्थ क्रस्ट से इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो कि फिर वाटर को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। बारिश के पानी में तो ये आइंस अभी आए ही नहीं है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। दूसरा क्या है, How UV energy can be used to make water drinkable। जैसे हमने जिक्र किया है बार बार कि वाटर में केमिकल कंटोमिनेंट्स भी मौजूद है, वाटर में बायोलॉजिकल कंटोमिनेंट्स भी मौजूद है, मुख्तलिफ माइक्रोब्स मौजूद है, वायरसेस वगैरह मौजूद है, बैक्टीरियाज मौजूद। तो वाटर में मुख्तलिफ माइक्रोब्स की मौजूदगी वाटर को अनसेफ बनाती है, ड्रिंकिंग के काबिल नहीं बनाती है, जिसके लिए हम आम तौर पे रिवायती तरीका ही है कि वाटर को बॉयल करते हैं, तो इसमें जो लिविंग चीज़ें होते हैं, माइक्रोब्स खासकर, वो मर जाते हैं। मरने के बाद फिर वो उसकी फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो यूवी रेडिएशन जब आप वाटर से गुजारते हैं तो वो क्या होता है, वो यूवी रेडिएशन पेनिट्रेट करती है उन माइक्रोब्स के अंदर। माइक्रोब्स के अंदर जब जाती है तो वहाँ पर जो इनका डीएनए वगैरह उनको डैमेज कर देते हैं और रिजल्टेंटली उन माइक्रोब्स को मार देते हैं। जब माइक्रोब्स किल हो जाते हैं तो फिर वाटर क्या हो जाता है, उसकी डिसइंफेक्शन हो जाती है, यानी इन अदर वर्ड्स पानी से माइक्रोब्स से क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। इस वजह से यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के गुजारने से पानी क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, पीने के काबिल हो जाता है। ये देखो, यूवी रेस किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करती है, मारती है, प्रेजेंट इन वाटर, एंड दस मेक्स वाटर सेफ फ्रॉम इल काजिंग माइक्रोब। ये जो बीमारियों का सबब बन रहे थे ये माइक्रोब्स, ये यूवी रेडिएशन को मार देती है, रिजल्टेंटली पानी सेफ हो जाता है, ड्रिंकेबल हो जाता है। थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ऑल्दो प्योर वाटर इज टेस्टलेस बट व्हेन वी बाय बोटल्ड वाटर इट शोज मार्क्ड टेस्ट। कहते हैं प्योर वाटर का तो कोई जायका नहीं होता है, लेकिन जब आप बोतल वाला पानी खरीदते हैं, ये जो मिनरल वाटर है जो दूसरे कंपनियों के, कहते हैं इसका थोड़ा सा टेस्ट होता है। इसकी वजह क्या है, तो आपने उसमें देखा है वहाँ पर मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ आइंस उस पानी का हिस्सा होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है। सोडियम आइन है, मैग्नीशियम आइन है, कैल्शियम आइन है, उनकी एक लिमिट तो ज़रूरी है बॉडी के अंदर। इस तरह दूसरे आइंस है, क्लोराइड्स वगैरह, ठीक, एनाइंस है, तो वो क्या है, उनका कुछ ना कुछ टेस्ट होता है जिसकी वजह से पानी का मार्क्ड टेस्ट जायका हो जाता है।
ठीक, तो बोतल के पानी में वो चीज़ें फिर मौजूद होते हैं। वाटर बोटल्ड फ्रॉम माउंटेन स्प्रिंग्स, आप उसको कहते हैं ये मुख्तलिफ चश्मों से या टेप से वो भरते हैं, नलके से भरते हैं। आर पैक्ड विद, इसको फिर क्या किया जाता है, जब इसको पे करते हैं तो इसमें मिनरल्स डालते हैं, ये जो आयंस होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम वगैरह डालते हैं। देट अल्टर्स इट्स फ्लेवर, जो कि इसके जायके को तब्दील कर लेता है। कैल्शियम आयन अगर उसमें मौजूद है तो वो थोड़ा सा मिल्की जायका देता है, और मैग्नीशियम थोड़ा सा कड़वा है, सोडियम क्या है, साल्टी है। तो ये सारे मुख्तलिफ जायके थोड़े थोड़े से मिकदार में मिल जाते हैं, फिर वाटर को कोई ना कोई जायका तो दे देते हैं। ठीक, इस वजह से बोतल वाटर जो है वो क्या है, उसका कुछ टेस्ट होता है इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर। नेक्स्ट क्या है, अगला को कहते हैं ये जो पेस्टिसाइड्स खासकर फार्मर्स किसान इस्तेमाल करते हैं बागात में, ज़मींदारी वगैरह में, तो ये पेस्टिसाइड्स भी क्या है, ये भी बहुत अहम वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। यानी कीड़े मकोड़े मारने के लिए, वो जो अपने बागात को सेव करने के लिए, इन कीड़ों से सेव करने के लिए वो मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। कहते हैं ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये क्या है, इसका यूज़ जो है वो इंकरेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम इनका इस्तेमाल होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड इन वाटर काजेज क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, नोजिया है, कन्वल्जन एट्सेट्रा, इस तरह बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हमने वाटर बर्न डिजीज़ में पढ़ा है। तो ये पेस्टिसाइड्स इनको काज करते हैं जब ये पानी का हिस्सा बनते हैं। ठीक, गैस्ट्रो मुख्तलिफ बीमारियाँ, ठीक, तो इसलिए देयर फोर इट्स यूज शुड नॉट बी इनकरेज, यानी इनकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए कि पेस्टिसाइड को वो इस्तेमाल करें। अगर करना भी चाहे तो बहुत मोहतात अंदाज में थोड़ा सा इस्तेमाल करें, अदरवाइज ये क्या है, ये केमिकल्स बड़े ख़तरनाक होते हैं, वाटर पोल्यूशन को खास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पांचवा क्वेश्चन, हाउ मलेरिया फीवर इज एसोसिएटेड विद वाटर, पानी के साथ मलेरिया का क्या ताल्लुक है। देखो मलेरिया खास क्यों होता है, आपने ये जुमला मशहूर सुना हो, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्लाज्मोडियम जो है यूनिसेलुलर, ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, ये किस मच्छर के मुंह में होता है, किस मच्छर के, मच्छर की एक किस्म है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसकी मुंह में होता है। तो ये जब किसी इंसान को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम उसके खून में क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है, और वो फिर उधरी क्या कर लेता है, रिप्रोडक्शन करता है, और मलेरिया बुखार का सबब बनता है। अब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये गंदे पानी पे पाए जाते हैं। जहाँ पर गंदा पानी कड़ा हो वहाँ पर मॉस्किटोज पैदा हो जाते हैं, और मॉस्किटोज में खासकर वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो जब काटते हैं एक से दूसरे में जाते हैं तो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। इस तरीके से ये देखो क्या लिखा है, पीपल गेट मलेरिया, कब मलेरिया, आफ्टर बीइंग बीटन बाय मलेरिया इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एनोफिलीज मॉस्किटो जब उसको बाइट लगाती है, काटती है, तो फिर वो क्या सिलसिला शुरू हो जाता है। दीज मॉस्किटोज आर फाउंड अराउंड पोल्यूटेड वाटर, ये मॉस्किटोज कहाँ पे होते हैं, ये पोल्यूटेड वाटर के आसपास, ऐसे जोहड़ तालाब जहाँ पर गंदा पानी खड़ा हो वहाँ पर ये मच्छर पैदा हो जाते हैं, और ये मच्छर फिर क्या करते हैं, जब किसी इंसान को मारते हैं तो फिर वो मलेरिया का सबब, तो पानी और मलेरिया का ये ताल्लुक है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। ये था हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर से रिलेटेड। आज हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी मुकम्मल कर लिया, तो मुझे उम्मीद है आपको अभी वाटर के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। आप बार बार इन वीडियोस को देखें, अपने किताब की टेक्स्ट को पढ़ें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यू विल अंडरस्टैंड। अगले क्लास तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।